गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दिनांक 31 दिसंबर के भिन्न भिन्न 10 समाचार पत्रों के माध्यम से सबसे पहले सबसे तेज मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर विवाहित भाई के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद मिलेंगे 5% अंक। विवाहित महिला के परिवार को माना जाएगा ससुराल का परिवार। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक। पहले प्रस्ताव था हर बिंदु के 2.5% अंक देने का था, मगर अब 5% कर दिया है। परिवार में सरकारी नौकरी न होने का लाभ केवल 1.80 हजार लाख रुपए से कम आय वालों तक यह सीमित रहेगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी भर्तियों में परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी न होने पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5% अंक देने का प्रावधान किया है, वे अंक अब विवाहित भाई के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद मिलेंगे। यानी कि अगर उम्मीदवार विवाहित भाई सरकारी नौकरी में है तो भी उम्मीदवार को अंक मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने एक अन्य बड़ा फैसला किया है कि विवाहित महिला उम्मीदवार के लिए अब ससुराल पक्ष को परिवार माना जाएगा। अभी तक जबकि माता पिता वाले परिवार को परिवार माना जाता है। यह प्रावधान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होने के बाद होने वाली भर्तियों के लिए किया गया है। प्रदेश सरकार ने एक अन्य फैसला किया है कि परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी नौकरी में न होने का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए तक होगी। इसके अलावा एक अन्य फैसला किया है कि सीटी के बाद सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के हर बिंदु पर जो 2.5% अंक तय किए थे उन्हें अब बढ़ाकर 5% कर दिया है। मगर कोई उम्मीदवार को हर बिंदु के नंबर मिलने का पात्र होगा तो भी उसे अधिकतम अंक 5% ही मिलेंगे। अनुभव के अधिकतम 4% अंक मिलेंगे। अभी तक ग्रुप सी और डी पदों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए अधिकतम अंक जो थे आपके 10 अंक मिलते थे। दोस्तों, अब अधिकतम 5% अंक मिल सकेंगे। किसी भी आवेदक को सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे, चाहे उसे सभी प्रकार के मानदंडों में पात्र होने के कारण ज्यादा अंक बनते हों। ये अंक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या अन्य किसी भर्ती एजेंसी की तरफ से की जाने वाली हरियाणा सरकार की ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सिर्फ एक बार मिलेंगे। अगर किसी आवेदक या परिवार के दूसरे किसी सदस्य का चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेकर या अंक लिए बगैर हो जाता है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को किसी भी पद के लिए यह लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति हरियाणा या केंद्र सरकार या निगम बोर्ड से रेगुलर सर्विस से इस्तीफा देता है तो उसे यह उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों, सीटी के 95% अंक होंगे ग्रुप सी और डी की नौकरियों में। 5% जो है दोस्तों आपका सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पे होंगे। दोस्तों, ग्रुप डी की खेल कोटे की वेटिंग सूची से HSSC जल्द करेगा सिफारिश। क्लर्क वेटिंग सूची की वैधता 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई। रिक्त पदों की सूची मिली। और दोस्तों, क्लर्क वेटिंग उम्मीदवारों को भी नए साल में मिल सकता है तोहफा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पेज नंबर 6770, सेक्टर 2, पंचकुला 134151। पुलिस विभाग हरियाणा की विज्ञापन संख्या 4/2020 श्रेणी नंबर 1 के समक्ष पुरुष सिपाही जीडी के फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम तथा PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एवं दस्तावेजों की छटनी हेतु सूचना। उम्मीदवारों को 3 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 तक PH बनाम मापन परीक्षा PM हफ्जे और दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाता है। 11 जनवरी से शुरू होंगी DLED रियर पियर की परीक्षाएं। दोस्तों, फिर हरियाणा में सॉल्वर गिरोह के 18 सदस्य गिरफ्तार। आरोपितों में CRPF के जवान व दिल्ली पुलिस का ASI भी शामिल। सीटेट का पेपर कराया था लीक। कोरोना की तीसरी लहर की आहट
कई राज्यों में संक्रमण दर में 5 गुना तक बढ़ी। हरियाणा में ओमिक्रॉन बेकाबू, 23 नए मरीज। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मार्च 2022 तक भर जाएंगे शिक्षकों के खाली पद, मिशन मोड में अब है सरकार। फिलहाल शिक्षकों के 6500 से अधिक ज्यादा पद हैं खाली। सभी विश्वविद्यालयों को तेजी से भर्ती के लिए निर्देश। हरियाणा के समग्र विकास के लिए मनोहर ने बजट में मांगा 5000 करोड़ का पैकेज। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को उच्च न्यायालय में चुनौती। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया है। कमल गुप्ता व देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्री की संख्या विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 90 है। ऐसे में संविधान के संशोधन के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश में इस समय 14 मंत्री हैं, जो संविधान के संशोधन का उल्लंघन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 3 जनवरी से। हरियाणा ने 5 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। 3 जनवरी को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला से इन खेलों का औपचारिक रूप से आगाज होगा। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान मुख्य सचिव और खेलों के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, उप प्रधान सचिव आसीमा बराड़ तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह उनके साथ थे। कार्यक्रम का औपचारिक आगाज 3 जनवरी को शाम 4:30 बजे इंद्रधनुष सभागार में होगा। ऑनलाइन आवेदन के फेर में उलझा निजी दाखिलों का मामला। अतिथि अध्यापकों को नहीं मिलेगा आकस्मिक अवकाश। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों को कोई आकस्मिक अवकाश सीएल नहीं मिलेगा। अगर वह आपात स्थिति में भी अवकाश लेते हैं तो उन्हें अनुपस्थिति मानते हुए उस दिन का वेतन काटा जाएगा। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अफसरों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। 8वीं की परीक्षा को पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्रों का प्रारूप तैयार, जिसके अंदर 50% वस्तुनिष्ठ तथा 50% विवरणात्मक प्रश्न होंगे। जुलूस और जलसों पर प्रतिबद्ध की तैयारी। अनिल विज ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। फीका रहेगा नए साल का जश्न, सरकार ने सामूहिक पार्टी पर लगाई रोक। एसआईटी ने आरसी फर्जीवाड़े मामले में 300 और वाहनों मालिकों को भेजा नोटिस, और साथ में उन एजेंसी संचालकों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने वाहन बेचे। महिला पुरुष व सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए युवाओं की हर तरीका से होगी जांच। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पुलिस विभाग में भर्ती किए गए महिला व पुरुष सब इंस्पेक्टर की जांच शुरू हो गई है। सरकार के मुख्य सचिव व उपायुक्त को पत्र लिखकर नियुक्ति से पहले इनकी तमाम पहलुओं से जांच करने के आदेश दिए। इसके लिए जिला स्तर पर 5 सदस्य की समिति गठित की गई है, जिनमें उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। इनके साथ पुलिस उपाधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल किए जाएंगे। सीआईएसएफ 249 हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती। अंतिम तिथि 31 मार्च 2022। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर 96 ग्रुप सी पद के लिए भर्ती। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। 134A के तहत दाखिला न देने पर किया हंगामा। भारत ने सेंचुरियन में रोका दक्षिण अफ्रीका का विजय रथ। हरियाणा में तीसरी लहर की दस्तक।
एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले। गुरुग्राम फरीदाबाद फिर बने हॉटस्पॉट, राज्य में कोरोना के 300 नए संक्रमित मिले। 15 से 18 साल के 15.40 लाख किशोरों को लगेगा टीका, कल से पंजीकरण स्टार्ट। 3 जनवरी से होगी टीकाकरण की शुरुआत। रोहतक की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जल्द ही करेगी शुरू।